हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स और एनिमेशन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में सीखा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ दिक्कत यह है कि हम इसे देख नहीं सकते। हम सिर्फ इसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ महसूस करके पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और हमें विजुअलाइजेशन की जरूरत होती है। इसलिए माइकल फैराडे ने 19वीं सदी में इस जरूरत को पूरा किया और इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को विजुअलाइज्ड किया। उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को काल्पनिक तरीके से स्मूथ कर्व्स के रूप में डिफाइन किया, जो स्पेस में खींची जाती है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर और चार्ज बॉडीज के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरैक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सके। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को विजुअलाइज्ड करने के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व्स होती हैं जो एक पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और एक नेगेटिव चार्ज पर खत्म होती हैं। दूसरा, ये लाइंस एक चार्ज्ड बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं और कर्व पर किसी भी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट उस पॉइंट पर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों लिया जाता है? इसे समझने के लिए चलिए एक चार्ज्ड स्फीयर लेते हैं और मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के साथ 90 डिग्री पर नहीं है, बल्कि किसी एंगल थीटा पर है। अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स होंगे, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। और हम जानते हैं कि चार्ज स्फीयर पर चार्जेस स्थिर होते हैं, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ई कॉस थीटा 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर यह कंपोनेंट 0 नहीं है तो सरफेस पर चार्जेस की एक मूवमेंट होनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई 0 नहीं है, लेकिन कॉस थीटा 90 डिग्री के एंगल पर 0 हो सकता है, जिसका मतलब है कि थीटा 90 डिग्री है और यह प्रूव करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। अब चलिए तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इस फैक्ट को समझने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेम पॉजिटिव चार्जेस हैं। दोनों चार्जेस के पास रेडियल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, लेकिन हम देख सकते हैं कि लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस इंटरसेक्शन के पॉइंट पर दो टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं, एक पहले पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कर्व पर और दूसरा दूसरे पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कर्व पर। यह फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस होना इम्पॉसिबल है, इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इंटरसेक्ट होना इम्पॉसिबल है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक लैटरल प्रेशर बनाती हैं। इस इंटरसेक्शन से बचने के लिए वे एक दूसरे को रिपल करती हैं और एक न्यूट्रल पॉइंट बनाती हैं जहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। इस तरह से हम रिपल्शन के फोर्स को महसूस करते हैं। हालांकि अगर दो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट होकर एक ही डायरेक्शन में एक कंटिन्यूअस कर्व बनाती है, जिससे एक अट्रैक्टिव फोर्स बनता है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी विजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास और क्राउडेड होती हैं, जो इंडिकेट करती है हायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी घटती जाती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कमी का संकेत देती है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक ऐसे पाथ के रूप में डिफाइन किया जा सकता है जिसके साथ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, अगर उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखा जाए। पांचवां पॉइंट है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही डायरेक्शन में पैरेलल और एक दूसरे से समान दूरी पर हों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हर पॉइंट पर सेम होगी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम होगी। इस प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। छठा पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के मैग्नीट्यूड के। इसका मतलब है कि हायर मैग्नीट्यूड का चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कारण होगा लोअर मैग्नीट्यूड के चार्ज की तुलना में। कृपया ध्यान दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनिट या कभी खत्म न होने वाली होती हैं, लेकिन जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड थियोरेटिकली इन्फिनिट रेंज में होती है, इसका प्रैक्टिकल इन्फ्लुएंस सोर्स चार्ज या चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के आसपास एक फाइनाइट रीजन तक ही सीमित होगा, जिसके परे इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। तो ये थे कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को विजुअलाइज करने के लिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही।
Thank you so much for watching.